डियर स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रेचुलेशन। काफी इंतजार के बाद आखिर एमडीएस यूनिवर्सिटी ने आपको टाइम टेबल दे ही दिया है। मैं एसएस राठौड़, डायरेक्टर एसएसपीसीआई पहली शिक्षा अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। एमडीएस ने आपको टाइम टेबल दे दिया। टाइम टेबल किस तरह से आपको पता है, किसी में गैप, कोस्टिंग को छोड़ दें तो बाकी में गैप काफी कम है। आप किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करें कि 70, 80, 90%, 90 तो एमडीएस देती भी नहीं है, पर 70-80% आप कैसे बना सकें, इसके लिए मैं आपके लिए टाइम टेबल बना रहा हूं। काफी स्टूडेंट्स ने कहा था कि आप टाइम टेबल बनाएं, तो आपके लिए मैं टाइम टेबल दे रहा हूं। आप अपनी स्टडी ऐसे करें। सबसे पहले आज 23 अगस्त है। आज आप अपना जो सामान युद्ध की तैयारी है तो कलेक्ट कर लें, क्योंकि बिखरा हुआ पड़ा होगा। कहीं पर कोस्टिंग के रजिस्टर होंगे, कहीं स्टैटिक्स के होंगे, बुक पता नहीं कहां है। तो आप आज कलेक्शन करें, माइंड को एडजस्ट करें कि तैयारी कैसे करनी है। जो भी आपको काम करने वो काम करें। और 24 से मेरा टाइम टेबल है। ये 24 अगस्त को आपको इकोनॉमिक्स 2 क्वेश्चन, इको के लॉ 2 क्वेश्चन एंड स्टैटिक्स, इसमें कोरिलेशन, फॉर्मूलाज, ओनली फॉर्मूलाज कर लें। टाइम हो तो एक एक क्वेश्चन भी कर लें। ये आप रख लें 24 अगस्त को। क्वेश्चन कौन से करने में दे दूंगा। 25 अगस्त यहां आप पहले वाले का रिवाइज करें। जो 24 को आपने किया था उसको 25 को फटाफट रिवाइज करें जल्दी से। रिवाइज का मतलब होता है आंखें बंद करके और कंप्लीट किया आपने कल क्या पढ़ा था। अगर उसमें प्रॉब्लम आए तो वापस उसको पढ़ें, फिर आंख बंद करें, फिर आप एक रिवाइज, मेमोराइज्ड, इसे मेमोराइज कहते हैं। बार बार पढ़ना रिवीजन नहीं होता है। मेमोराइज करोगे आप तो आप एग्जाम में आंख बंद करके भी लिखोगे तो ब्रेन आपको आउटपुट देने लग जाएगा। अगर आप बार बार बुक खोल के पढ़ेंगे तो वहां पर आप भूल जाएंगे। तो आप रिवाइज कर लें पहले। रिवाइज करने के बाद आप एक एक नया क्वेश्चन, इको लॉ, इसका एक एक नया क्वेश्चन, और स्टैटिक्स में आपको इंडेक्स के फॉर्मूलाज, इंडेक्स फॉर्मूलाज, ठीक है। ये आप 25 अगस्त को करेंगे। फिर 26 को, 26 अगस्त देखो आपके पास इको के 3 क्वेश्चन हो गए अब तक ब्रेन में, लॉ के 3 और स्टैटिक्स के 3 चैप्टर हो गए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक एक नया क्वेश्चन, और इसके अंदर आप नया चैप्टर नहीं, या 2 चैप्टर हुए थे, नया चैप्टर ले लेंगे इंटरपोल्यूशन एक्स्ट्रा पोल्यूशन वाला, आंतरिक और बाह्य पुनर्गणन, अंतर्गण बाह्य पुनर्गणन कर लेना आप, ठीक है। 26 के बाद 27 अगस्त को आपको क्या करना है, टोटली न्यू लेना है, ध्यान रखना, टोटल न्यू। रिपीट आप 27 की शाम को करना चाहे तो कर लें, इस टाइम नया ले लें आप। इको लॉ के 2 क्वेश्चन, इको 2 क्वेश्चन, लॉ के 2 क्वेश्चन, ठीक है। और कोरिलेशन कि जो आपने फॉर्मूलाज किए थे उनके क्वेश्चन, ये कोरिलेशन क्वेश्चन ओनली, मतलब क्वेश्चन लोगे तो फॉर्मूलाज तो वैसे ही हो जाएंगे। तो यहां तक 27 अगस्त तक आपके पास देखो क्या हो गया, इकोनॉमिक्स के 4 क्वेश्चन तैयार हो गए, लॉ के 4 क्वेश्चन तैयार हो गए, और स्टैटिक्स के आपके पास 3 चैप्टर कंप्लीट तैयार हो गए, ठीक है। टोटल हमें 5 क्वेश्चन करके जाना है, उसमें छोटे बड़े सारे आ जाएंगे, ध्यान रखना। छोटे की एक अलग से मैं आंसर शीट बना के आपको दे दूंगा, वो आप याद कर लेना। तो ये 27 अगस्त हो गई। अब हमें चालू करनी है, स्टार्ट करनी है मैनेजमेंट, क्योंकि फर्स्ट पेपर मैनेजमेंट का है। तो मैनेजमेंट के 3 क्वेश्चन करने हैं, मैनेजमेंट के 3 क्वेश्चन करने हैं। और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया के आपको 1 क्वेश्चन, इसके 3 क्वेश्चन मैनेजमेंट के कर लोगे, आराम से हो जाएंगे। और 1 क्वेश्चन, अगर यहाँ 3 में दिक्कत आए तो 2 कर लेना, या यूं लगे कि 3 नहीं हो रहे हैं, हो जाएंगे वैसे,
क्योंकि मैं शॉर्ट करके दे दूंगा आपको तो उतना जोर नहीं आएगा। मैं एक बार ट्रिक बना बना के दूंगा, आप उससे करेंगे तो यूं मान लो कि एक एक घंटे में एक एक क्वेश्चन याद हो जाएगा और परमानेंट याद हो जाएगा। मैं एफर्ट करूंगा ऐसा। अब आते हैं 29 को। 29 देखें, 29 अगस्त को मैनेजमेंट के आपको 2 क्वेश्चन करने। या मैं ये मान रहा हूं कि मैनेजमेंट कंप्लीट, या इसका रिवीजन नहीं किया और करो तो दिक्कत नहीं है। ये 2 क्वेश्चन आप मैनेजमेंट के कर लें, ठीक है, और एक क्वेश्चन इसका कर लें, ताकि हमारे इसके 2 क्वेश्चन हो जाएं, इसमें गैप कम आगे जाकर। तो अब तक हमारी मैनेजमेंट हो गई, 5 क्वेश्चन मैनेजमेंट के हो गए, इकोनॉमिक्स के 4 क्वेश्चन हो गए, लॉ के 4 क्वेश्चन हो गए, स्टैटिस्टिक्स के सारे चैप्टर हो गए। 3 चैप्टर ही करके जाना आपको, एक बाद में एग्जाम टाइम मिलेंगे। और इकोनॉमिक एनवायरमेंट में आपके 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब आपका एग्जाम 30 से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। 31 को पहला पेपर है, तो 30 को वापस रिपीट करें। 30 अगस्त को मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंट को रिपीट कर लें। स्टेट के ओनली फॉर्मूलाज देख लें। मुझे डर लग रहा है स्टैटिक्स का, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां कई बार आई है जब प्रैक्टिकल पेपर लास्ट में हुए, उस टाइम प्रैक्टिकल भूल जाते हैं, क्योंकि आपकी 100% एफिशिएंसी थ्योरी पे रहेगी, आप अपने ब्रेन को 100% थ्योरी की तरफ दे देंगे, तो प्रैक्टिकल के फॉर्मूलाज निकल जाएंगे। अगर आप इस तरह से करेंगे तो स्टेट रिपीट में रहेगी। अभी तक मैंने कोस्टिंग नहीं रखी है, क्योंकि कोस्टिंग में 4 दिन का गैप है, तो कोस्टिंग में उस टाइम आराम से करवा दूंगा, ठीक है। ये आपके 30 तक की तैयारी हो गई। अब आपको क्या करना है, तो 30 अगस्त को 12 बजे बाद इनको छोड़ देना है। 30 अगस्त को 12 बजे बाद बिल्कुल छोड़ दें। 31 को आप पेपर दें। किसका है? हिंदी इंग्लिश में से किसी का होगा? हिंदी या इंग्लिश का पेपर है? हिंदी का। तो आप पेपर देने चल जाएं। पेपर देके जब वापस आए, आते ही कोई जोर नहीं लगाएं दिमाग पर। मैनेजमेंट के आपके पास 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपके तैयार है। इनको आप आते ही रिपीट करें। शॉर्ट में नोट्स बनाएं। छोटे क्वेश्चन इस टाइम में दूंगा, एक दिन पहले वो छोटे क्वेश्चन देख जाएं और रिपीट करके वापस शुरू कर दें, ताकि आप 1 तारीख को किसका आ गया? हिंदी का। एक को मैनेजमेंट का पेपर है, तो 1 तारीख को आप मैनेजमेंट का पेपर देके आ जाएं। मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चन आपको बना के दे दूं, ठीक है। 2 तारीख को आप इंग्लिश का दे लें। अब आप कहेंगे इंग्लिश की तैयारी बताओ, तो आप आके कुछ ना कुछ जो भी आप पढ़ें जाके एग्जाम देके आ जाना। मैनेजमेंट देके आएंगे, देके आके जो भी आपके पास 1 वीक अवेलेबल है, कुछ नहीं है तो आज तक का अनुभव अवेलेबल है, उससे आप पेपर दे सकते हैं। फिर 2 को वापस आकर लॉ की तैयारी करें। अब लॉ की तैयारी कैसे करें? देखो, लॉ के आपके पास 2 क्वेश्चन यहां पर हो गए थे, 2 क्वेश्चन यहां हुए थे, 1 क्वेश्चन यहां 3, 1 क्वेश्चन यहां 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन लॉ के आपके पहले से तैयार थे, और 1 क्वेश्चन इस टाइम इनका रिवीजन करके ये क्वेश्चन कर लें। एग्जाम देने जाएं उससे पहले 5 क्वेश्चन रिपीट कर लें। छोटे क्वेश्चन इनमें आ जाएंगे सारे, और फिर भी रिक्वायर्ड होगी तो 1-2 पेपर में पीडीएफ फॉर्मेट में या वीडियो फॉर्मेट में आपको दे दूंगा, ठीक है। अब 3 तारीख को आप लॉ का पेपर दे दें। अब आपके लॉ का पेपर खत्म हो गया। 3 तारीख को वापस आएंगे और आप तैयारी करेंगे स्टैटिस्टिक्स की, ध्यान रखना। 4 को आप स्टैटिस्टिक्स की तैयारी करेंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप साल भर कोस्टिंग स्टेट की कोचिंग करते हैं और पेपर भी इन्हीं के खराब होते हैं। उसका मुख्य कारण ये कि एग्जाम टाइम में हम इनको छोड़कर पूरी ताकत थ्योरी पे लगा देते हैं, क्योंकि साल भर हम थ्योरी नहीं पढ़ते। एग्जाम में पूरा ब्रेन 100% एफिशिएंसी थ्योरी की तरफ चला गया। अब जब 100% थ्योरी पर चला गया तो साल भर जो आपने प्रैक्टिकल पढ़ा वो साफ हो जाता है, फिर हम कहते हैं पेपर खराब हो गया। इसलिए यहां स्टैटिस्टिक्स की कंप्लीट जो भी आपने पढ़ा था वो सारा क्वेश्चन सहित, ठीक है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट कर देना। किसी कोई चैप्टर वीडियो अपलोड करना है तो कमेंट कर देना, और मैं कोशिश करूंगा लाइव क्लासेज की भी, अगर मैं टेक्निकल रूप से सक्सेस रहा तो ये लाइव क्लासेज भी मैं दे दूंगा, ठीक है। अब 4 तारीख को ध्यान रखना, आपको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया भी पढ़नी है, क्योंकि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया के अपने क्वेश्चन कम हुए थे, तो 1 क्वेश्चन आप इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया का भी कर लें।
ठीक है, क्योंकि अब आपके मैनेजमेंट पूरी हो गई, लो का पेपर हो गया। अब कोस्टिंग में अभी ले नहीं रहा हूं, तो बचता है क्या, स्टेट, इको और एनवायरमेंट, तीन ही बचते हैं। ठीक है, भारत में आर्थिक पर्यावरण का कब है पेपर? हाँ 7 तारीख को है आपके। तो यहां आपने इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन ले लिया था, 5, 6 और 7। यहां आप इकोनॉमिक्स एनवायरमेंट वाले और इकोनॉमिक्स दोनों, ये आप 2 क्वेश्चन करें किसके, इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन इंडिया, और एक क्वेश्चन इको का कर लें। अब आपके पास इकोनॉमिक एनवायरमेंट का सफिशिएंट की तैयारी हो गई है, या 6 तारीख को आप करें सिर्फ इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन इंडिया वाली करें, समझ गए, और 7 को पेपर देके आ जाएं। 8 तारीख को कंटिन्यू पेपर। अब इको की आप बिल्कुल तैयारी हो चुकी है आपकी, क्योंकि 7 को जैसे ही पेपर देके आएंगे आपके सारे क्वेश्चन पता रहेंगे आपको, कौन कौन से आपने कर लिए, उनका रिवीजन करना 1-1.5 घंटे में आपके रिवीजन हो जाएगा, और फिर छोटे क्वेश्चन शुरू कर देना। और 8 तारीख को आप इकोनॉमिक्स का पेपर दे देना, इकोनॉमिक्स का पेपर देके आएंगे। फिर 9 तारीख को आपके स्टेट का है, तो स्टेटिक्स की तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये हम एक अपकिरण वाला, डिस्पर्सन वाला चैप्टर लेंगे यहां पर, और कुछ हम टाइम सीरीज का एक लिस्ट स्क्वायर मेथड लेंगे, टाइम सीरीज का लिस्ट स्क्वायर मेथड लेंगे, और एक यहां पर हम लेंगे वो जो रिग्रेशन की इक्वेशन वाला। तो यहां पर ये एक मैं करवा दूंगा, यहां पर एक वीडियो 10-10 मिनट का अपलोड कर दूंगा मैं यहां पर। ठीक है, और 9 के बाद आप स्वतंत्र हैं, आप आराम से, हाँ बीच में एक वो पेपर आ गया था, वो देख लेना तुम, गांधी जी वाला। ठीक है, तो वो बीच में एडजस्ट करना। और 9 के बाद आप 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख आराम से कोस्टिंग पढ़ें। कोस्टिंग में इंपॉर्टेंट चैप्टर दे दूंगा, हम यूनिट वाइज स्टडी करेंगे, और 1 यूनिट इंपॉर्टेंस ही देंगे कि 1 यूनिट पूरी करके जाएं। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, देखो 1 यूनिट पूरी करने का मतलब है, जैसे 5 क्वेश्चन आपके पास, 10 क्वेश्चन आते हैं आपके 2 मार्क्स के। ठीक है, तो 1 यूनिट से 3 आने कंपल्सरी है। 5 क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के, तो 1 यूनिट से 1.5 का एवरेज आता है, 2 का कंपल्सरी मान लो आप, 2, 2, 2, तो 1 यूनिट ऐसी हो सकती है जैसे 2, 2, 1। ठीक है, और 6 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के, तो 2, 2, 2 कंपल्सरी है 1 यूनिट से। तो यहाँ 3 क्वेश्चन आपके 1 यूनिट से आगे, ये 2 क्वेश्चन 5-5 वाले 1 यूनिट से आगे, और ये 15-15 वाले आगे। ठीक है, 1 यूनिट से, तो ये हो गया 15, 15, 30, 30 और 10, 40, 40 और 6, 46, 46 का 1 यूनिट से पेपर अटेम्प्ट हो रहा है 46 का। अब इसको डबल प्रोपोर्शनेटली डबल होंगे ये, तो 92 मार्क्स का आप अटेंड कर लेंगे। अब कई बार ये आता है कि बाय द वे 1 यूनिट के दोनों क्वेश्चन हमें नहीं आए तो क्या करें, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको दूसरी यूनिट के, एक क्वेश्चन दूसरी यूनिट का दूंगा मैं इंपॉर्टेंट। उसका फायदा ये होगा, उससे जो यहां 2 क्वेश्चन छूट रहे हैं यहां पर, वो छोटे क्वेश्चन बड़े से ही बनते हैं, वो तैयार हो जाएंगे, और यहां बाय द वे उस यूनिट से एक ही आया 5 का, तो वो बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन या सपोर्ट कर देगा। मतलब मैं आपको 1 यूनिट से 50 मतलब 100% पेपर अटेम्प्ट करवा दूंगा। अगर आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और बार बार जो कमेंट आ रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए, तो आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। आज कल परसों तक आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंच जाएंगे। पहले मैं अनसोल्ड दूंगा, उसके बाद सीक्वेंस वाइज सोल्व कर दूंगा, और आप कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ताकि कौन से क्वेश्चन आपको, ये मैं सिस्टमेटिक बता दूंगा कि आपको 24 को कौन से क्वेश्चन करने हैं, 25 को कौन से क्वेश्चन करने हैं, रिवीजन हो गया है क्या। ठीक है, और आप चाहे तो एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर बच्चे तक ये पहुंच जाए, क्योंकि कई रूरल में बच्चे रह रहे हैं, उन तक अगर नहीं पहुंचेंगे तो फायदा नहीं होगा। एमडीएस यूनिवर्सिटी के प्रत्येक बच्चे तक इस चीज को आप पहुंचा दें, ताकि सबका पेपर अच्छा हो जाए। धन्यवाद।